लोकसभा चुनाव के लिहाज से मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में से एक है विदिशा लोकसभा सीट। यहां से बीजेपी के कैंडिडेट हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि 5 बार सांसद रह चुके हैं विदिशा से ही, और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं प्रताप भानु शर्मा, जो सांसद रह चुके हैं। लेकिन उनका ये दावा है कि शिवराज सिंह चौहान ने और यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट ने विदिशा के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन हम चुनावी चौपाल करेंगे विदिशा के एक हॉटस्पॉट से। हम यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं, व्यापारी वर्ग हमारे साथ हैं, स्टूडेंट हमारे साथ हैं, और बीजेपी कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग भी हमारे साथ हैं। इन विदिशा के लोगों से ही जानेंगे कि जनता का मूड क्या है, विदिशा क्या सोचता है, और विदिशा लोकसभा में इस बार किसकी चलेगी, बीजेपी की चलेगी या कांग्रेस की चलेगी, पीएम मोदी की गारंटी चलेगी या इंडी गठबंधन की चलेगी। तमाम लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। भैया, सबसे पहले मैं आप ही से बात करना चाहूंगा, इस लोकसभा सीट की बात करें तो छिंदवाड़ा हुई, विदिशा हुई, गुना हुई, राजगढ़ हुई, ये 4-5 हाई प्रोफाइल सीट हैं। और ये सीट इसलिए भी हाई प्रोफाइल है क्योंकि 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है यहाँ से कैंडिडेट हैं। क्या लगता है आपको, विदिशा में क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता वोट डालेगी? विदिशा में एक ही मुद्दा है, विकास। शिवराज सिंह जी 18 साल मुख्यमंत्री रहे, 5 बार सांसद रहे। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी भी यहाँ से सांसद रहे, सुषमा स्वराज भी सांसद रहे, लेकिन उन्होंने विकास के नाम पे दिया है तो कुछ भी नहीं। इसका उदाहरण आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, जो 4 नंबर की बुकिंग खिड़की है, जहां हमारे रमाकांत भार्गव जी सांसद हैं। उनसे बार बार हम निवेदन कर चुके, लाखों पब्लिक इस साइड की परेशान हो रही है। इस पब्लिक इतनी परेशान हो रही विकास का नाम पे। ये बात हम आपको बता सकते हैं, प्रताप भानु शर्मा भारी से भारी मतों से जीतेंगे। डेवलपमेंट का दावा ये लोग कर रहे हैं कि विदिशा के लिए कुछ नहीं किया, आप लोग क्या कहेंगे? नहीं, बता रहा हूँ, डेवलपमेंट आप देख रहे हो ना, ये इसको ए श्रेणी में रखा गया भारत के रेलवे स्टेशन। करोड़ों रुपए का यह काम हो रहा है, दोनों तरफ काम हो रहा है। वहाँ के काम शुरू हो चुका है, वो बिल्डिंग देख रहा है। आप बताइए। नहीं, काम तो हो रहा है, मॉडल स्टेशन घोषित करा है विदिशा को। दिख रहा है सर, यही अपन नहीं बना है। बोलने से कुछ नहीं होता सर। आप देखिए विदिशा के चारों तरफ रिंग रोड, मतलब क्या नहीं है, मेडिकल कॉलेज, ऑडिटोरियम। ये मेरे बचपन के मित्र हैं रणो भाई, बोल तो रहे हैं, लेकिन वो स्वीकार तो वो भी करते हैं, लेकिन क्या है कि अब वो बंदे। क्या आप हाँ बताइए। बताऊंगा, मैं किसी विशेष दल या पार्टी से संबंधित नहीं हूं। मैं स्टूडेंट और खिलाड़ियों के मुद्दे उठाता हूं। मेरा मानना ये है सर, मैं इसी प्लेटफॉर्म की बात करूं तो इस प्लेटफॉर्म पे पेशाब करने के भी पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि जो कि गलत है। पेशाब करने के 5 रुपए लिए थे। जैसा की बात करें सिर्फ रेलवे स्टेशन तक अभी इनने जैसा रेलवे स्टेशन बताया। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कप प्लेट से लेकर कैबिनेट तक का लोगों ने सफर किया है। अपनी अपनी ही लोगों ने पूंजी बढ़ाई है। लोग कहीं भी किसी भी तरीके से नहीं है, मतलब विकास आप बोल रहे हो ना, ऑन पेपर विकास नहीं है। आज भी नगर पालिका की बात कर लो तो वो भी अभी गड्ढे में है। दूसरी चीज, अगर दूसरा चीज देखी जाए तो लगातार भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायतें हो रही हैं। कलेक्टर वो चीज मान रहे हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये बहुत बड़ा मुद्दा है भाई। मैं इन पे किस चुनाव पे जीतेगा आदमी, किस चुनाव पे वोट देगा, वो अपनी जगह है, लेकिन तत्कालीन अगर मुद्दे देखे जाएं तो ये वाकई में गंभीर मुद्दे हैं। आप क्या कहोगे भैया? सर, मेरा ये कहना है कि जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और विदिशा की अगर देखा जाए और हमारे फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा की बात करें तो पिछले 18 सालों से भर्ती नहीं निकली है स्पोर्ट टीचर की, खेल शिक्षक की। तो जनता आप लोग क्या सोच के वोट डालेंगे? बेरोजगारी और महंगाई को लेकर। भैया आप बताइए, मोदी की गारंटी चलेगी, मामा चलेंगे या दादा चलेंगे? देखिए, दादा तो पहले भी रहे हैं, और दादा की ये स्थिति रही थी प्रताप भानु शर्मा जी की कि वो ऊपर घर में बने रहते थे, और नीचे कोई मिलने जाता था तो कह दिया जाता था कि दादा गए हैं दिल्ली। तो इसी के कारण उनका जो राजनीतिक कैरियर समाप्त हुआ। तो पूरे 35 साल के बाद जब पूरे कांग्रेस पार्टी में यहाँ कोई नहीं मिला तो उनको बलि का बकरा बनाने के लिए यहाँ पे पेश किया गया है। दूसरी बात रही मोदी जी की गारंटी, तो पूरे देश से लेके पूरे विश्व में मोदी जी की गारंटी काम कर रही है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे हमारे स्थानीय स्तर पे हो। यहाँ पे शिवराज जी लगातार 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने अरबों रुपए का डेवलपमेंट किया है। यहाँ पे 4 लाइन के इस तरफ पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, तो यहाँ 6-6 पानी की टंकियाँ बनी है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आई है, सीवेज की लाइन आई है, ऑडिटोरियम आया है, मेडिकल कॉलेज आया है, नर्सिंग कॉलेज आया है, एक्सीलेंस कॉलेज यहाँ पे आ गया है। मतलब आपके हिसाब से डेवलपमेंट पर्याप्त हो? बिल्कुल 100% हो रहा है, और आपके सामने करोड़ों रुपए के विकास कार्य रेलवे स्टेशन में भारत सरकार द्वारा कराए जा रहे हैं। और ये जब पूरा इस तरफ भी पूरा डेवलपमेंट होना है, 4 नंबर की तरफ अभी जो राजू भाई कह रहे थे, तो यहाँ की भी पूरी योजना बनी हुई, यहाँ का पूरा अतिक्रमण हटके और इस तरफ भी पूरा डेवलपमेंट होना है। सनातन मुद्दा रहेगा। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम था उसमें कांग्रेस आलाकमान ने जाने से मना कर दिया, तो मुद्दा रहेगा लोकसभा चुनाव? ये बिल्कुल मुद्दा नहीं है। राम सबके हैं,
कांग्रेस का हर व्यक्ति राम जी को मानता है। भाजपा या कोई भी दल का हो, सनातन का मुद्दा बिल्कुल नहीं रहेगा। विकास का मुद्दा रहेगा, काम का मुद्दा रहेगा, हमारे लोग युवा बेरोजगार हैं इसका मुद्दा रहेगा, बहन बेटियों की रोज इज्जतें लूटी जा रही हैं ये मुद्दा रहेगा। वोट मिलेगा इस मुद्दे पे मिलेगा। 18 साल हमारे माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन विदिशा जिले को शून्य कर दिया उन्होंने। आज हम यहाँ से चल के जाएं, सड़कें देखें, यहीं देख लें, ये तो चूंकि रेलवे की बाउंड्री है, मैं नहीं कहना चाहता। प्रताप भानु शर्मा जी के कार्यकाल में एक बहुत बड़ी उपलब्धि नीमताल का जो पुल बना है वो हमारा था। भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसके कारण वो वोट मांगे। मोदी फैक्टर इस देश में बिल्कुल नहीं है। मोदी जी का फैक्टर जो था वो खत्म हो चुका है। हमारी कांग्रेस पार्टी राम जी के नाम पर वोट नहीं मांगेगी, हम धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते, हम तो केवल सत्य, निष्ठा और काम के माध्यम से वोट मांगेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे, इस बार पीएम मोदी की गारंटी चलेगी, मामा की चलेगी या इंडी गठबंधन कांग्रेस की चलेगी? सर पार्टी के विषय में तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बाकी जो विकास करेगा, जो काम करेगा वो आएगा। और काम कौन करेगा, आपको किस पे भरोसा है? जो शिवराज जी करेंगे। अच्छा, चलिए व्यापारी वर्ग भी हमारे साथ हैं, व्यापारियों से भी उनकी राय जान लेते हैं। तमाम लोग हैं उनके अलावा भी। सर क्या व्यापारी वर्ग क्या सोचता है विदिशा का? विदिशा का व्यापारी वर्ग तो विकास तो देखो पूरे विश्व में हुआ है। विदिशा तो एक छोटी सी जगह है। मोदी जी की गारंटी आज पूरा विश्व मान रहा है, और वो इसलिए मान रहा है कि मोदी जी एक वो शख्सियत है कि जिन्होंने, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उनके लिए बराबर एक निगाह से देखा है। और रही सनातन वाली बात, तो हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, सनातन का यदि हम अपना वर्चस्व नहीं बताएंगे तो क्या हम मुस्लिमों का बताएंगे या उनके राष्ट्र का बताएंगे? केवल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने तुष्टीकरण की नीति हमेशा अपनाई है और अपनाती रही है। राम मंदिर के मुद्दे पे केवल एक कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जो सबसे पहले खड़ी हुई कि हमको राम से कोई मतलब नहीं। ये तो कह रहे हैं व्यापारी हैं, किसी वर्ग दल से नहीं जुड़े हैं, कह रहे हैं आप लोग सनातन का अपमान करते हैं। देखो कांग्रेस पार्टी हमेशा सर्वधर्म को मानने वाली पार्टी। ये लोग बात कर रहे हैं अगर कांग्रेस पार्टी अपमान करती तो माननीय हमारे श्रीमंत शंकराचार्य जी महाराज भी नहीं गए उसमें। क्या शंकराचार्य जी महाराज भी कह दोगे? नरेंद्र मोदी उनके आगे धूल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शंकराचार्य जी की बात को अवहेलना कर रही थी। अभी जब मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हुआ तो क्या जाना रहता है? अगर आप बताइए, पूरे विश्व के लोग वहाँ पहुँचे, पूरे सनातन के लोग पहुँचे, पूरे जितने भी साधु संत लोग, उन्होंने राम सेतु को तोड़वाने के लिए हलफनामा योजना दायर किया है। राम मंदिर के बारे में आपने जहाँ तक सनातन धर्म की बात की, मैं बताना चाहता हूँ, सनातन धर्म को अगर राहुल गांधी मानते, कांग्रेस पार्टी मानती, तो मंदिर में बुलाया नहीं जाता, अपने आप मंदिर जाते वो भगवान श्री राम के। देखिए क्या है ये सनातन की बात। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ इनसे, भाई भगवान राम का वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई, लगभग 5000 वर्ष से वहाँ लंबित था। पूरे हिंदुस्तान के हिंदू भाई, सारे धर्म के लोग ये चाहते थे कि वहां पर मंदिर का निर्माण हो। रामलला टेंट में बैठे रहे, तब कांग्रेस कहाँ गई थी? उसके बाद राहुल गांधी को निमंत्रण दिया कि आइए आप प्राण प्रतिष्ठा, कह रहे हैं कि निमंत्रण गांधी नहीं आए, तब कांग्रेस कहाँ थी? आज देश में पूरी कांग्रेस की जो स्थिति हो रही है, मैं भी कांग्रेस का था, कांग्रेस छोड़कर इसलिए आया हूँ कि हमारे राम की अवहेलना कर रहे हो आप, राम का अपमान कर रहे हो। ऐसी कांग्रेस का सर्वनाश पूरे देश में हो रहा है, निरंतर आप देख रहे हैं। देखिए क्या है, देखिए मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ, हमारे नए पार्टी परिवार कांग्रेस परिवार को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं दीपक वाजपेयी जी, अभी हमारे साथी हैं। मुद्दे पे आइए। नहीं, मुद्दे पे आ रहा हूँ। मैं ये कहना कह रहे हैं मंदिर क्यों नहीं गए? नहीं, मंदिर हमारा, हम गए, हमारा हर नेता जा रहा है मंदिर। जरूरी है कि इनके बुलाने पे ही हम मंदिर जाएंगे? दिखावा करने के लिए हम मंदिर जाएंगे? हम ये कहते हैं, नहीं आप मुद्दे से, आप देखिए मुद्दे से मत भटकाइए। भैया जो पूछ रहा है मैं बता रहा हूँ, राम जी सबके आराध्य, मेरे घर चलो, मैं अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूँ, अंतिम समाज का व्यक्ति हूँ। राम जी का कितना बड़ा फोटो मेरे घर में लगा है, उनकी पूजा आराधना हम कर रहे हैं, हर समाज का व्यक्ति करता है। और मैं कहता हूँ इस देश में राम जी को न मानने वाले मुसलमान भी नहीं है और दूसरे धर्म के लोग भी नहीं है, सब मानने वाले हैं और मानते हैं, और कांग्रेस वहाँ जाती है और जाती रहेगी। आप बताइए भैया, एक मुद्दा बन गया यहाँ पे, तमाम लोग कह रहे हैं कि मंदिर क्यों नहीं गए, भगवान राम का अपमान क्यों? मंदिर तो मेरे ख्याल से हर हिंदू जो सनातन में विश्वास रखता है, चाहे वो कांग्रेसी हो या जनता पार्टी का हो, मंदिर नित्य जाता है, पूजा नित्य करता है, रोज करता है। लेकिन
कोई व्यक्ति विशेष ये कहे कि मेरे बुलाने पे आप मंदिर आओगे तब आप हिंदू कहलाओगे, तो ये कोई बात नहीं हुई कि कोई व्यक्ति विशेष हमें बुला के प्रमाण पत्र दे के मेरे बुलाने पे आप मंदिर आए हो इसलिए आप हिंदू हो। आप अपने घर में रात दिन आरती करो, पूजा करो, नहीं चलेगा। मुद्दे क्या रहेंगे अगर यहाँ मुद्दे विकास देश में और पूरे देश में मुद्दा रहेगा। जिस सनातन की ये बात करते हैं, क्या उस भगवान को एक 205 लाख करोड़ के कर्जे में देश को डुबा के क्या भगवान प्रसन्न हो रहे होंगे उनकी स्थापना करने के बाद? किस सनातन की बात ये लोग कर रहे हैं? देखिए ये इनका जो कहना, अब की बार 400 पार, अभी 400 पार, अब की बार 400 पार का नारा जो दिया है मोदी जी ने वो तो सफल होना ही है। मैं ये जो भाई साहब बात कर रहे हैं इनकी बात का बताता हूँ कि ये सरकारी खर्चे पे वो राम मंदिर नहीं बना है, ये आम जनता से जो धन संग्रह हुआ था उसके ब्याज से और उस राशि से राम मंदिर बना है। बताइए सर, आप सबसे यहाँ बुजुर्ग लग रहे हैं, अच्छा आप बताइए सर, क्या कहेंगे, क्या मुद्दा रहने वाला है इस लोकसभा चुनाव में? मैं एक आम भारतीय, आम किसान हूँ। पहली बात तो बेरोजगारी की बात फिजूल कहते हैं। कल मेरे खेत में थ्रेसर चली, जो मजदूर अभी 2 साल पहले थोड़ी सी सूचना पे आ जाते थे, कल मेरे मजदूर 100 रुपए प्रति घंटे की दर पर आए और 4 मजदूर मात्र 8 घंटे काम करके 4000 रुपए मेरे से लेके गए। बताइए कहाँ है बेरोजगारी? उनको अपने साधन पर लेकर आया मैं। ये बेरोजगारी की बात करते हैं। आज किसी भी दुकानदार, किसान, बस आदमी क्या सोचता, सरकारी नौकरी या लग सूट में उसकी नियुक्ति हो जाए। तो आपका कहना है बीजेपी गवर्नमेंट ने रोजगार दिया है? भरपूर रोजगार की परिस्थितियां पैदा करना होती है। यूथ है, दूसरी आप यूथ हैं, ये कहना है कि रोजगार बिल्कुल दिए। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, हम प्याज पे सरकार गिराने वाले लोग हैं। इन लोगों से मैं फिर पूछना चाह रहा हूँ कि आप धर्म पे आप दोनों लड़ रहे हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइए कि आप प्याज जैसी चीज पे हमने सरकार गिराई है, आपने नहीं गिराई है। ये लेकिन दावा कर रहे हैं कि रोजगार नहीं है। 18 सालों से खेल शिक्षक की भर्ती इस मध्य प्रदेश में नहीं हुई, जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री इसी जिले से हैं। कईयों बार आवेदन, निवेदन, प्रतिवेदन सारी चीज की गई है। और दूसरी चीज, अभी हमें कॉलेज भी अभी मिला है। मेडिकल की बात करते हैं, सुविधाएं नहीं है। ये किस धर्म की चीजें ये लोग गिना रहे हैं, हम चीजें देखिए ये तो क्या है, विरोध करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे नई ITI बनी है, यहाँ पे एक्सीलेंस कॉलेज आ गया है, यहाँ पे यूथ के लिए आया है, सब कुछ है। और जब कोई डेवलपमेंट होता है तो उसमें समय लगता है। यहाँ भारत का सबसे अच्छा सुसज्जित हॉस्पिटल यहाँ बना है। चूंकि वो नया है, अब जो मशीनें आई हैं उसमें टेक्नीशियन आएंगे और शीघ्र ही उसमें और अच्छा काम होगा। और हमको विश्वास है शिवराज जी यहाँ से जैसे ही, आपको बता देना चाहता हूँ कि 8 लाख मतों से ऊपर से चुनाव जीत रहे हैं और जैसे ही होंगे तो और अच्छा विश्व का हॉस्पिटल बनेगा। भैया आप यहाँ बाहर से आए हुए हैं, आप बताइए, आप आम नागरिक हैं, हॉस्पिटल है यहाँ पर, डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं, इधर की मेरे लिए कोई जानकारी नहीं। बाहर से हैं आप, सर बताइए। चलिए आप बता दीजिए, आप देखिए साहब, जो हॉस्पिटल की जो बड़ी बड़ी भारतीय जनता पार्टी की लोग बात कर रहे हैं, मनमोहन सिंह की सरकार में प्रस्तावित हॉस्पिटल है, उसका उद्घाटन माननीय कमलनाथ जी ने किया है। और उसके बाद से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है उसमें एक मशीन नहीं लगा पाई, एक स्टाफ को परमानेंट नहीं लगा है, एक बात के सुई पर तक लोग परेशान है, तनख्वाह के लिए परेशान है। ये विकास की बात करेंगे, विकास हुआ है तो शिवराज सिंह जी की डेयरी के आसपास, और कहीं विकास नहीं हुआ। आप यहाँ खड़े, यहाँ गड्ढे देख लीजिए, ये गड्ढे पे गड्ढे, ऐसा विकास। मोदी जी 100% झूठ बोलते हैं। उनकी नहीं, पहला झूठ उनका 15 लाख देंगे, उन्होंने दिया। दूसरा झूठ उन्होंने 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे, दिया। आज 10 साल होगा, 20 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहिए। मोदी जी झूठ पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम रोजगार और विकास पर चुनाव। विदिशा की जनता विदिशा के लिए क्या सोच के वोट डालेगी? विदिशा की जनता नहीं, मेरे ख्याल से पूरे विश्व की जनता, जहाँ पे भी लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, पूरी दुनिया भर में जहाँ लोकतंत्र को माना जाता है, वहाँ हर व्यक्ति विशेष, हर युवा, हर व्यापारी ये चाहता है कि हम केवल रोजगार, विकास, इन्हीं मुद्दों पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे ही विकास, इन मुद्दों पर वोट डालेगी जनता यहाँ की है। हमारे यहाँ अभी क्या हुआ, आचार संहिता लगी हुई है, हमारे व्यापारी बहुत परेशान हो रहे हैं, जबकि वो लोग आप बोले। अभी एक व्यापारियों की जरूर समस्या है आचार संहिता में
कि हमारे व्यापारी हाट बाजार करने जाते हैं, मैं सराफे व्यापार से हूँ, तो आचार संहिता सोने चांदी के जेवरात जाते हैं और वो पीढ़ियों से लोग जा रहे हैं। चेकिंग में दिक्कत चेकिंग के नाम पे जो अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, जो किसी की सुन नहीं रहे हैं, वो इतना ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं कि हम लोग अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। तो कम से कम जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जैसे पहले उनके मुख्यमंत्री काल में आदेश निकाला था कि कोई भी प्रताड़ित ना करे, कागजें उन्हें भेज दें, तो कम से कम मैं यहाँ आपके माध्यम से 1 मिनट निर्वाचन आयोग दिल्ली और प्रधानमंत्री जी को भी ये कहना चाहता हूँ कि यदि आचार संहिता, तो भारत एक देश है कि पिछला जो आदेश था उस तरह सराफा व्यापारी को परेशान ना किया जाए। बस स्टूडेंट भी हैं, आप लोग बताओ विदिशा में क्या सोच के वोट करेंगे आप लोग? सर सच तो कुछ नहीं है, पर वही है कि कुछ चीज़ें देखे जाएं तो नहीं हो पा रही है फुलफिल एज ए स्टूडेंट। हम लोग को जब हम लोगों ने एनरोल किया था तो हमको बताया गया था कि आपको फीस में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा क्योंकि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, पर वो जब टाइम पर आई तो इट वाज नॉट अप टू द मार्क। मतलब हमें जो मिलने वाला था उतना नहीं मिला, मतलब जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए। वो तो पूरे नहीं हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं कि एम्प्लॉयमेंट का देख लो तो वो भी नहीं है। हम लोग हर चीज़ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। आप बताइए क्या कहेंगे? वही स्कॉलरशिप कभी टाइम पे भी नहीं आ पाती है, जो बोला गया है उस हिसाब से तो कभी नहीं आती। हम लोगों का 3rd ईयर खत्म होने वाला है और डेवलपमेंट के जो मुद्दे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है विदिशा में? नहीं हो पा रहा है। रोजगार तो बिल्कुल नहीं है अभी। ये देखिए यूथ है, इनका अपना तर्क है, लेकिन कुल मिलाकर आप बताइए क्या इधर क्या चलने वाला है? मामा चलेंगे, मोदी गारंटी चलेगी या कांग्रेस की सरकार आएगी? मोदी जी। कारण ये सर, हम 35 ईयर्स ओल्ड, हमने वो समय देखा है जब दिग्विजय सिंह जैसे लोग रहे थे तो 4-4, 6-6 घंटे जब पढ़ाई करते थे हम लोग 8, 9, 10 में पढ़ते थे, यहाँ लाइट नहीं थी या रोड नहीं थी। आज की जो कनेक्टिविटी है, आज यहाँ से जाने में, आप यहाँ से हम अयोध्या होकर आए, दिल्ली आप चले जाएं, उत्तर प्रदेश चले जाएं, आपके पेट का पानी नहीं हिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे मामा जी हैं उनकी वजह से हुआ है, तो ऑब्वियसली उनको आना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके अलावा जो राम मंदिर बना, जो भी ये सारे मुद्दे हुए हैं, तो हम वही चाहते हैं, नौकरियां हैं, एम्प्लॉयमेंट है, सारी चीज़ें हैं। तो ये जो चीज़ें हमारे लिए बेसिकली यही मुद्दा है कि अगर हम लोग सुरक्षित हैं। तमाम जो लोग थे विदिशा के, इनसे हमने बात की। व्यापारी वर्ग भी था, कांग्रेस और बीजेपी विचारधारा से जुड़े हुए लोग भी थे, स्टूडेंट भी थे, यूथ भी थे, सब कुछ नाराजगी भी है स्टूडेंट की। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है, हॉस्पिटल है तो मशीनें नहीं है। अधिकांश लोग ये कह रहे हैं डेवलपमेंट हुआ है। अधिकांश लोग ये भी कह रहे हैं कि सनातन मुद्दा रहेगा चुनाव में, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर भी यहाँ की जनता जोर देती दिख रही है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवेज सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, विदिशा।